سلمت قلبي يا ربي لتغسله. Today's topic is about the tundra region. Now we will discuss about the tundra region. Look, first of all, look at the globe. This is a globe, and we know the equator divides the whole earth, or in other words we can say the equator divides the globe into two equal halves. The first one is northern hemisphere and the second one is southern hemisphere. We know the value of equator is 0 degree. जो इक्वेटर का वैल्यू होता है वो कितना होता है 0 degree. And we know well there are 4 important latitudes. The first latitude is called the Tropic of Cancer, and this latitude lies in northern hemisphere. And then another latitude that lies in southern hemisphere, that is Tropic of Capricorn. Got it? The value of Tropic of Cancer is 23.5 of, and the Tropic of Capricorn, इसका जो value है that's 23.5 of south. And the other two latitudes, first one is Arctic Circle and second one is Antarctic Circle. Arctic Circle lies in northern hemisphere and Antarctic Circle lies in southern hemisphere. The value of Arctic Circle is 66.5 of north and the value of Antarctic Circle is 66.5 of south. Got it? अब कितने latitudes है? More and most important वो है 4. First one is Tropic of Cancer, second one is Tropic of Capricorn, and third one is Arctic Circle, and fourth one is Antarctic Circle. These two latitudes, Tropic of Cancer and Arctic Circle, lies in northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle lies in southern hemisphere. Now this tundra region जिसके बारे में हमें पढ़ना है, tundra region, actually यहाँ पे at the top यहाँ पे कौन सा पोल आता है? नॉर्थ पोल. and at the bottom यहाँ पे कौन सा पोल आता है? साउथ पोल. एक्चुअली दीज आर द एंड पॉइंट्स. हाँ, फर्स्ट वन इज यहाँ पे ऊपर एट द टॉप नॉर्थ पोल एंड एट द बॉटम साउथ पोल. Now the tundra region refers to the north polar region. Tundra region refers to the north polar region. That means जो tundra region है ये कहाँ से आता है? इस north pole region में. North pole region में. It is divided into the north frigid zone and the south frigid zone. तो टंड्रा रीजन जो है ये डिवाइडेड हो चुका है कितने जोन में? 2 में. एक है नॉर्थ फ्रिजिड जोन, दूसरा कहाँ पे है? साउथ फ्रिजिड जोन. एक्चुअली अगर हम यहाँ पे देखेंगे, लुक एट द नोटबुक हियर वी नो इट्स द इक्वेटर. एक्चुअली देयर आर 3 climatic zones. Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. ये जो 2 लैटिट्यूड्स हैं ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक क्लाइमेटिक जोन. उस क्लाइमेटिक जोन को हम कहते हैं टॉरिड जोन, और उसको हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, टॉरिड जोन, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए ट्रॉपिकल जोन.
ये क्लाइमेटिक जोन होता है, इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑन अर्थ। ये दुनिया पे सबसे हॉटेस्ट जोन माना जाता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो इक्वेटर है, यहाँ पे जो सन होता है उसकी जो रेज होती है वो वर्टिकल होती है थ्रू आउट द ईयर। दैट मीन्स जो सन एट द इक्वेटर पर जो सन होता है उसकी रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकल रहती है, स्ट्रेट रहती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। हाँ, उस वजह से इन दो लैटिट्यूड्स पर जो क्लाइमेट होता है वो कैसा रहता है? हॉट। गॉट इट? देन वी नो आर्टिक, यहाँ पे हमने अभी देखा आर्टिक सर्कल, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे देखा एंटार्क्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, हाँ नाउ देखिए, आर्टिक सर्कल और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला जोन, और एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये वाला जोन, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एक जोन जिसको हम कहते हैं मॉडरेट जोन। ये भी एक और क्लाइमेटिक जोन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मॉडरेट जोन, या इन अदर वर्ड्स इसको भी कहते हैं दूसरा नाम टेम्परेट जोन। मॉडरेट और टेम्परेट जोन मीन्स नीदर हॉट नॉर कोल्ड, ना ही ज्यादा, नीदर हॉट ना ही ज्यादा गर्म, नॉर कोल्ड ना ही ज्यादा सर्द। एक्चुअली ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस जोन, ये जो आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ये वाला जोन, मॉडरेट जोन जिसको हम कहते हैं, ये नॉर्थ में भी आता है और ये कहाँ पे आता है? साउथ में भी। किसके बीच में? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में, इन बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। तो एक्चुअली अगर हम देखेंगे गौर से, ये जो जोन है, ये जो मॉडरेट एंड टेम्परेट जोन है, ना ही ये इक्वेटर के नजदीक है ना ही ये इक्वेटर के दूर है। दैट मीन्स ना उतना ज्यादा इक्वेटर के नजदीक है न ज्यादा इक्वेटर से दूर है। ठीक, दैट्स वाई यहाँ पे जो क्लाइमेट रहता है वो कैसा रहता है? मॉडरेट रहता है, टेम्परेट रहता है। मीन्स नीदर हॉट ना ही ज्यादा गर्म रहता है, नॉर कोल्ड ना ही ज्यादा सर्द रहता है। उसके बाद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हाँ, नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पढ़ना है। नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल ये वाला जो जोन है, और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल और ये वाला जो जोन है, इस वाले क्लाइमेटिक जोन को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। गॉट इट? इसी वाले जोन को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, मीन्स सबसे कोल्डेस्ट जोन। फ्रिजिड जोन, हाँ, ये सबसे कोल्डेस्ट जोन ऑन द अर्थ। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मेक्स टॉरिड जोन, दैट इज द हॉटेस्ट जोन ऑन अर्थ। वैसे सेम नॉर्थ पोल एंड आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल, यहाँ पे ये जो जोन बनाते हैं उसको हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। इट इज द कोल्डेस्ट जोन, ये सबसे कोल्डेस्ट जोन है। नाउ जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों किसके क्लोज थे? इक्वेटर के क्लोज, और इक्वेटर की रेज यहाँ पे वर्टिकल रहती थी थ्रू आउट द ईयर। उस वजह से ये क्या था? सबसे ज्यादा गर्म जोन बन गया, टॉरिड और ट्रॉपिकल और हॉटेस्ट। उसी तरह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये काफी दूर है, किससे? सन से, फॉर अवे फ्रॉम द सन, फॉर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ये इक्वेटर से बहुत दूर है। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, जो सन की रेज है वो स्लांटिंग, बहुत स्लांटिंग पड़ती है, हाँ, और बहुत ये ज़्यादा दूर होता है, उस वजह से यहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। इसीलिए हम इस जोन को क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन। ये बहुत ही कोल्डेस्ट ठंडा जोन होता है। इसी नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल में कौन सा रीजन आता है? टंड्रा रीजन। नाउ गॉट इट? अब आया समझ में? इसी में आता है कौन सा रीजन, कौन सा इलाका, कौन सा एरिया? टंड्रा रीजन। उसी तरह से साउथ पोल एंड एंटार्क्टिक सर्कल में कौन सा रीजन आता है? टंड्रा रीजन। दैट मीन्स टंड्रा रीजन लाइज इन बोथ हेमिस्फीयर्स। in northern hemisphere it lies between the north pole and arctic circle, and in southern hemisphere it lies between the antarctic circle and south pole. हाँ, आया समझ में? गॉट इट? यही लिखा है यहाँ पे कि नॉर्थ फ्रिजिड
जोन कवर्स द आर्टिक रीजन, जो मैंने अभी कहा कि नॉर्थ फ्रिजिड जोन कवर करता है किसको, आर्टिक रीजन को विद इन द आर्टिक सर्कल में। एंड इट हैज अ नॉर्थ पोल एट इट्स सेंटर, यहाँ पे नॉर्थ पोल इसके सेंटर में होता है। एंड सराउंडेड बाय द आर्टिक ओशन, और यहाँ से ये सराउंडेड होता है किससे, आर्टिक ओशन से। इन द सेम वे, और इसी तरह से द साउथ फ्रिजिड जोन कवर्स द एंटार्क्टिक रीजन, और साउथ फ्रिजिड जोन जो है ये किसको कवर करता है, एंटार्क्टिक रीजन को विद इन द एंटार्क्टिक सर्कल, किसमें, एंटार्क्टिक सर्कल में। इट हैज अ साउथ पोल एट इट्स सेंटर सेम एंड सराउंडेड बाय द एंटार्क्टिक ओशन, यहाँ से आर्टिक ओशन इसके सराउंडेड में आता है, और यहाँ से इसके सराउंडेड में कौन सा ओशन आता है, एंटार्क्टिक ओशन। और इसको भी होता है यहाँ पे ये साउथ पोल, इसको होता है नॉर्थ पोल, हाँ सेंटर में, और ये सराउंडेड है बाय आर्टिक ओशन, और ये है सराउंडेड बाय एंटार्क्टिक ओशन, हाँ गॉट इट। एंड दिस रीजन रिमेन्स, और ये रीजन क्या रिमेन रहता है, फ्रिजिड और फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, और ये रीजन रहता है ठंडा और क्या रहता है, फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, मीन्स पूरे साल के साल, हाँ पूरे 12 महीने, ठीक है। वाई, बिकॉज ये फॉर अवे होता है, बहुत दूर होता है, किससे, फ्रॉम द इक्वेटर से, ठीक। एंड इंशाल्लाह टुमारो अब हम वी विल डिस्कस अबाउट, हाँ अब हम कल पढ़ेंगे ये कुछ दूसरे पॉइंट्स जो है इसके, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।